नमस्कार दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस अवसर पर तमाम देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। क्योंकि स्वस्थ रहना है तो योग जरूर करना है। आज एक बार फिर हमारे साथ झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव जी हैं और जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी भी हैं। झारखंड में इन दिनों आदिवासी समुदाय का बहुत सारी समस्याएं हैं। उनमें समस्याओं में से खास समस्या जो है वो जमीन को लेकर के है। जमीन जो है लगातार और धड़ल्ले से बिक रहा है और उस बिकने का कारण क्या है, कौन दोषी है और इसमें किसकी संलिप्तता है, इन तमाम सवालों को आज जवाब हम लेंगे मुखिया जी से और जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर इस पर कैसे अंकुश लगेगा। क्योंकि जमीन फेरबदल और खरीद बिक्री को लेकर के बहुत ही कड़ा नियम और कानून भी लगा हुआ है। उस कानून का खुले से धड़ल्ले से उसका उल्लंघन किया जा रहा है और जमीन काफी संख्या में बिक चुकी है और अब लगभग समाप्त की ओर है। उसको लेकर के लगातार आवाज उठती रही है, लेकिन कहीं कोई फर्क या प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो जमीनें बिकती हैं उसमें किसकी संलिप्तता होती है और सरकार का इसमें कितना रोल होता है। सबसे पहले स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज उस विषय को लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपको। सबसे पहले जोहार है, नमस्कार, राम राम। सर्वप्रथम तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों, झारखंड वासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं अनंत बधाई। आज आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री को दो प्रकार से हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। पहला, जो अभी रिम्स 2 नगरी में जो बनने जा रही है, प्रशासन के बदौलत चारों ओर घेराबंदी हो चुकी है। पूजा पाठ करके विधिवत उसका शुरुआत करना है। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि चूंकि झारखंड 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और यहाँ पर CNT कानून लागू है, उसी प्रकार SPT कानून संथाल तरफ भी लागू है। कोई भी योजना या प्रयोजन के लिए अगर सरकार आपका जमीन अधिग्रहित करती है और उस जमीन पर 12 साल तक किसी प्रकार का कोई कार्य योजना या किसी प्रकार का वहां पर काम नहीं किया गया, तो वह जमीन को DC के माध्यम से पुनः जमीन मालिक को वापस कर देना चाहिए। जो आपका CNT कानून की धारा 49 का 3 में वर्णित है, तो उस हिसाब से तो नगरी का जमीन को DC के माध्यम से सब किसान को वापस कर देना चाहिए। कितना साल हो गया उस जमीन को? बहुत साल हो गया। वो तो एग्रीकल्चर आपका स्थापना हो रहा था उस समय। अच्छा, काफी समय हो गया। तो हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहेंगे कि आदिवासियों का जमीन है और खेतीहर जमीन है और 1 नंबर का जमीन है। वैसे जमीन को आप जमीन मालिक को जमीन को छोड़ दीजिए और दूसरे जगह जमीन, सारा तंत्र आपके पास है। कहीं न कहीं आपको जमीन मिल जाएगा। सुकरूटू में, लाफुंग में, मांडर में और मांझी में बहुत सारा जमीन है। दूसरी बात, हम लोग आए दिन चर्चा करते हैं कि यहाँ पर CNT एक्ट कानून लागू है, SPT एक्ट कानून लागू है, उसके बाद भी आदिवासियों का जमीन बेधड़ल्ले से सादा पट्टा में कैसे बिक रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आप ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहर तक जाइएगा, रोड के किनारे किनारे जितने भी जमीन है 90% आदिवासियों की जमीन है और वो भी एकदम रहती कैमी जमीन। और जब वहाँ पर आप गहराई में जाइएगा तो देखिएगा कि रोड के किनारे जितने भी मॉल बने हुए हैं, दुकान बने हुए हैं, वो गैर आदिवासियों के हैं। जब आदिवासियों का जमीन नहीं बिकती है, CNT कानून है यहाँ पर, तो जमीन कैसे बिक रहा है? गैर आदिवासी का दुकानदारी कैसे है? जानने की चीज़ है। दूसरी बात बहुत चर्चा में आती है कि SPT एक्ट कानून लागू है, CNT एक्ट कानून लागू है, आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री नहीं हो सकती है, लेकिन प्रायः चर्चा में रहती है कि आदिवासियों की जमीन सादा पट्टा में बिक रही है। सादा का पट्टा में कहने का मतलब है कि जमीन मालिक से स्टाम्प पेपर में एग्रीमेंट पेपर बन गया, सैन मोहर हो गया, पैसा का लेन देन लिखा गया और वो स्टाम्प पेपर में
नोटरी पब्लिक मोहर लगाता है। नोटरी पब्लिक अगर मोहर लगा रहा है, मोहर उस पर लगा रहा है, तो एक तरह से उसको माने क्या साबित करना है? जमीन तो खरीद बिक्री रजिस्ट्री नहीं हो रही, सादा पट्टा में डीड बन गया, पैसा का लेन देन का जिक्र हो गया, गवाह साखी का साइन हो गया और नोटरी पब्लिक का स्टाम्प लग गया। इसी के बदौलत आप देखिए कि बड़े बड़े रोड किनारे जमीन बिक्री हो जा रही है और बड़े बड़े बिल्डिंग बन जा रहे हैं। तो किसका तो हम सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि जब CNT एक्ट लागू है, CNT एक्ट का धारा 49 का 3 लागू है, यहाँ पर आदिवासी का जमीन का खरीद बिक्री नहीं हो सकता है, कि सादा पट्टा के आधार पे गैर आदिवासी कैसे ले रहे हैं और नोटरी पब्लिक उस पर मोहर कैसे लगा रही है? क्या विधि विभाग से कोई नोटिस प्राप्त हुआ है मोहर लगाने के लिए? और अगर नहीं प्राप्त हुआ है तो क्या सरकार का आदेश है? तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहेंगे कि जो भी सादा पट्टा बन रहा है, जो अवैध है और उस पर नोटरी पब्लिक का मोहर लग रहा है, तमाम नोटरी पब्लिक को ये निर्देश दे दे कि ऐसे सादा पट्टा में मोहर नहीं लगाए। और अगर लगा रहे हैं सरकार का कहीं पर अगर निर्देश प्राप्त है तो वो भी जनता के पास सार्वजनिक करे। उस तो आदिवासियों का जमीन, जनजातियों का जमीन सादा पट्टा में बिकना बंद हो जाएगा। तो आज का मुख्य विषय मेरा 2 पॉइंट पर हम माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि पहला, नगरी में जो स्ट्रीम 2 बनना है उस पर ध्यान हटा के जमीन मालिक को, वहीं का जमीन मालिक को जमीन दे दे और दूसरे तरफ दिमाग लगाए। क्योंकि कहीं पर भी सरकार जब जमीन अधिग्रहित करती है और 12 साल तक वहां पर किसी प्रकार का कोई प्रोडक्शन वहां पर या काम नहीं करता है, तो वैसे जमीन पुनः मालिक की होती है। DC के माध्यम से तमाम किसान को जमीन वापस छोड़ दे वहां और दूसरा जगह रिंटू बनाए। दूसरा बात कि सादा पट्टा से जो बन रहा है, जमीन खरीद बिक्री हो रही है और नोटरी पब्लिक द्वारा जो मोहर लग रहा है, वो मोहर सरकार का आदेश है कि अनजाने से मोहर लग रहा है, इस पर अविलंब रोक लगाए, ताकि कुछ तो सरकार का सादा पट्टा से आदिवासियों के जमीन पर बिक्री रोक लगे। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि आपने बोला कि सादा पट्टा पर जमीन बिक्री हो रही है और सरकार उसमें सहमति, मतलब स्टाम्प, मतलब सरकार की सहमति, स्टाम्प पर अगर साइन हो रहा है तो सरकार की सहमति कहीं न कहीं है, तो इसके चलते बिक्री हो रहा है। लेकिन क्या आदिवासियों की गलती नहीं है जो जमीन बेच रहे हैं वो लोग जबरदस्ती? मान के चलिए, नहीं, आदिवासियों की मान के चलिए गलती तो ही है कुछ बहुत। अगर किसी को आवश्यकता, किसी का आवश्यकता है, पैसा का आवश्यकता है, किसी से ले लिया, लेकिन आप सरकारी नोटरी पब्लिक से मोहर कैसे लगवाइएगा? इसका मतलब नोटरी पब्लिक का सरकार मिला जुला है का, या मिलन है का, या वो कहे सरकार ऐसा करवा रहा है और नहीं इसको बंद करवावे? यही 2 तो आज मांगे रहे हैं। तो वैसे लोगों को क्या कहेंगे जो आदिवासी जमीन ही आदिवासी लोग बेचे? आदिवासी बेचे या नहीं बेचे, सरकार से हमारा आपके चैनल के माध्यम से मांग है कि जो सादा पट्टा में नोटरी पब्लिक का मोहर लग रहा है, वो मोहर लग रहा है का सरकार का विधि विभाग द्वारा निर्देश प्राप्त है या नहीं, ये सार्वजनिक करे। अगर नहीं प्राप्त है तो क्यों मोहर लगेगा, सो हमको बताइए। तो आप चाहते हैं हम आपका चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं कि सादा पट्टा के नाम से बहुत गैर आदिवासियों को जमीन ले रहे हैं, सादा पट्टा बन रहा है और उसमें नोटरी पब्लिक का मोहर लग रहा है। तो क्यों लगेगा मोहर जब आदिवासी का जमीन बिक्री नहीं होगा? CNT यहाँ लागू है, 49 का धारा 3 यहाँ लागू है, तो क्यों मोहर लगेगा नोटरी पब्लिक का? नहीं लगना चाहिए। इस बाबत एक चिट्ठी निकाले, विधि विभाग से चिट्ठी निकल जाए कि कोई भी सादा पट्टा में नोटरी पब्लिक का मोहर नहीं लगना चाहिए, और यदि सरकार का निर्देश है तो वो भी क्लियर करे। तो अच्छा, ये मांगने में देर नहीं हो गया आपको? जब जाके तब से मेरा, आज हम जागे हैं। अब तो सब तो बिक गया जमीन, जो भी बिक गया, जो कोई बचल है वो तो बचेगा। तो लिखित आप में लिखित दिए सरकार को कि नहीं? आज हम आपका चैनल के माध्यम से इसको निवेदन कर रहे हैं, इस पर वो संज्ञान लेवे और इस पर कार्रवाई करे, क्योंकि लिखित देना कोई आवश्यकता नहीं है। मीडिया का माध्यम से भी, लिखित में तो मीडिया का माध्यम से भी बहुत सारा संस्था या हाईकोर्ट भी स्वतः संज्ञान ले लेता है कि आपका चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक आवाज नहीं जाएगा का? जाएगा तो संज्ञान ले लेगा, विधि विभाग से पूछेगा सचिव को, क्या सचिव से है ये, क्या इसमें सच्चाई क्या है, सादा पट्टा में सही में नोटरी पब्लिक मोहर लगा रहा है क्या नहीं?
अच्छा, तो जो जमीन बीत चुका है पहले सादा पट्टा पे, क्या उस पर भी कार्रवाई चाहते हैं आप? जितना जमीन बिकल है, जितना रोड किनारे जमीन बनल है, सब अवैध है। अप टू डेट पंजीटू दिखावे, रसीद दिखावे, और नहीं दिखा नहीं सकेगा तो जोन जोन किसान जमीन लिए हैं सादा पट्टा बना के, वो वापस होगा। इसके लिए भी सरकार पहल करे। पैसवा भी वापस करेंगे? पैसवा काची का वापस करेंगे? जितना दिन तुम राज किया। जब तुमको मालूम नहीं था कि जब आदिवासी का जमीन नहीं ले सकते हैं हम, सीएनटी यहाँ लागू है, एसपीटू लागू है, तो कितना दिन आदिवासी को बुड़बक बनाइएगा? तो आदिवासी को पता नहीं सीएनटी एक्ट में हम दूसरे घर जाते हैं तो हम जमीन नहीं बेच सकते हैं? नहीं, आप अगर जबरदस्ती आदिवासी का जमीन लीजिएगा तो आप दिखाइए ना, पंजीटू दिखाइए, अप टू डेट रसीद दिखाइए, और नहीं है तो जाइए गिर गई। जबरदस्ती तो घर आदिवासी तो ले ही नहीं सकता है। नहीं ले सकता है तो वही ना नोटरी पब्लिक से मोहर लग रहा है, तो वही मोहरे का ना आधार बना दिए कि हम आदिवासी से ले लिए। तो कहीं कहीं जमीन मालिक का भी सहमति तो हो। जमीन मालिक का सहमति है तो लेने वाला कहाँ है? सरकार क्यों मोहर लगा रहा है? मेरा नाम सोमा राव है और हम जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं, और साथ ही साथ झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष है। जोहार, नमस्कार, राम राम। तो आपने देखा कि सीधे स्पष्ट तौर पर सरकार को दोषी मानते हुए जिस तरीके से कोर्ट में या कचहरी में जहां जमीन रजिस्ट्री होती है वहां पर सादा पट्टा पर जो मुहर एफिडेविट होता है यानी नोटरी पब्लिक होता है, उससे आपत्ति है, क्योंकि वही कहीं ना कहीं कारण बनता है कि एक सरकार और विश्वास दिलाने के लिए वो मुहर विश्वास का एक मैंने कहेगो तो रास्ता बनता है कि हमने आपसे जमीन लिया है। लेकिन जब जिस तरीके का आदिवासी समुदाय में जब जमीन बिकती है तो सादा पट्टा का ही आधार माना जाता है, क्योंकि सीएनटी और एसपीटी एक्ट के तहत गैर आदिवासी को जमीन नियमतः नहीं होती है, उसको खरीद बिक्री नहीं होती है। लेकिन आज झारखंड नहीं पूरे देश में इस तरीके का मामला काफी जोरों पर है और लमसम जो है जमीनें बिकती हुई दिखाई दे रही है और समाप्त भी होता दिखाई दे रहा है। अब जागे हैं और इनका कहना है कि अब जागे हैं, जब भी जागे तभी सवेरा। हम अभी जागे हैं, सरकार से अनुरोध करते हैं कि सादा पट्टा पर जो नोटरी पब्लिक हो रही है उसे जांच की जाए। यदि सरकार की सहमति है तो उसको सार्वजनिक किया जाए चिट्ठी के माध्यम से, यदि नहीं तो उस पर रोक लगाया जाए ताकि आदिवासियों का जमीन जो बचा है वो बचा रह सके। फिलहाल इतना ही, आगे हम फिर बताएंगे जमीन से जुड़ी समस्याओं को लेकर के, फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे नीति 365 राजेश के साथ।